ये ज़िंदगी का सच है। सच को स्वीकार करना चाहिए। अगर किसी किताब में किसी में अगर किसी किताब में किसी में होता तो मरे हुए को जिंदा कर सकते थे। कोई है? किसी में नहीं है। किसी किताब में ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऐसा मंत्र है या कुछ भी ऐसा किसी किताब का है तो मुझे बताओ कि कोई इंसान मर गया और उसको जीवित कर दे। जब ऐसा नहीं है तो फिर जो है हम जो है ये कैसे कहें कि नहीं वो किताब जो है 100% श्योर है, 100% सत्य है। तो इसीलिए कभी भी किसी भी किताब की बातों को सच मत मानो। अगर उस किताब की बातों से तुम्हें लगता है कि हाँ मेरे अपने, मेरे रिश्तेदार, मेरे आस पड़ोस, मेरे देश, मेरे भाई, मेरे संगी समाज, उसको अगर फ़ायदा होता है तो वो बात को मानो, समझो और देखो। ठीक है? तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखना, कभी भी किसी भी बात को सच मत मानना। सच जो वर्तमान है, बाकी जब बीत गया वो झूठ मानो। भविष्य में क्या होगा नहीं पता। अतीत है उससे कुछ सीख सकते हो, सीख जरूर लेनी अतीत से कि हाँ उस टाइम पे हाँ ऐसे किए रहते। अगर वो अतीत में जो उन्होंने बोल लिखा है और उसी किताब से उसी से कुछ घटनाक्रम हो रहा है तो उसको सच मानना है। और भविष्य में क्या होगा किसी को नहीं पता, है ना? इसलिए इस बात को सच मानो। और मृत्यु एक अटल सत्य है, इसको कोई नहीं टाल सकता। मृत्यु एक अटल सत्य है। रावण जैसे भी बहुत, रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा शक्तिशाली, रावण जैसा ज्ञानी, रावण जैसा पंडित, चारों वेदों उसने पढ़ लिए थे, है ना? शास्त्रों का ज्ञान था, यहाँ तक कि उसने अपना शास्त्र भी लिख दिया था। मगर वो भी जब जो है अपने बेटे मेघनाथ को सोच रहा था कि मैं उसको अमर बना दूँ, सारे घरों को उसने एक उसमें दिशा में बिठा दिया कि जो है मेरा बेटा अमर मेघनाथ अमर हो जाएगा। मगर मृत्यु अटल सत्य, वो ईश्वर कब क्या कर दे कुछ नहीं पता। शनिदेव ने क्या करा कि जो है जाके दूसरी दिशा में अपना बैठ गया। अब मेघनाथ जब पैदा हुआ तो वो जो है अमर नहीं हो सका। जब रावण को पता चला कि शनिदेव ने चला दी गाड़ी तो उन्होंने उसको बंदी बना लिया। मार तो सकते नहीं थे उसको। तो इसीलिए चाहे तुम ये सोचो कि तुमने बहुत वेद शास्त्र पढ़ लिए हैं, तुमने जो बहुत या कुरान तुमने पूरी पढ़ ली है, कंठस्थ हो गया है, या तुम्हें पूरी बाइबल का ज्ञान है, या तुम्हें पूरी कुरान का ज्ञान है, या तुम्हें पूरी गुरुमुखी का ज्ञान है, या दीजिए मुझे तो चारों वेद और 18 कुरान और सबका शास्त्र ज्ञान है, मैं ही सब पूछूँ। तो इस बात को भूल जाओ। ईश्वर सत्य है, वर्तमान सत्य है।